अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 हमारा केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मुतालिक जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है। दो वर्ड्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रो, दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो जो है ये रेफ़र करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को रेफ़र करता है, जैसा कि आप जानते हैं पहले भी इस चीज़ को। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको केमिकल कंपाउंड्स की मदद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करते हुए, ख़ासकर जो बैटरीज़ होती हैं कि असल में हमने इस चैप्टर के अंदर बैटरीज़ का वर्क पढ़ना है कि डिफरेंट बैटरीज़ जो हैं वो किस तरह से जो हैं वो काम करती हैं, उनमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर नंबर 1 हम कहते हैं ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान ताल्लुक़ बयान करती है। तो इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके अंदर कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो इसके अंदर दो तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी जितनी भी बैटरीज़ वर्क कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं जो वर्क कर रही होती हैं, इनके अंदर दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं ऑल द टाइम। इसमें नंबर 1 जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, और जो दूसरे रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो जब हम इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखने की बजाय रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख दिया जाता है इनको। इसके बाद जो है रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं वो या तो स्पॉन्टेनियसली होते हैं। स्पॉन्टेनियसली होते हैं मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। वैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ये होते हैं कि जिनको ड्राइव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हमें देनी पड़े, कोई एक्सटर्नल फोर्स के बगैर ही वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे उनको स्टार्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी। तो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। इसके बाद इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं ये वो होंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, कि जो ख़ुद ब खुद होंगे, कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको नहीं देनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होते हैं। इसके बाद जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे वो होंगे जो कि एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस में होंगे, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट हमें देना पड़ेगा, तो इस वजह से वो फिर रिएक्शंस होंगे। इस तरह के जो रिएक्शंस हैं ये गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं, कौन सी टाइप्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर हमने इसको मज़ीद भी डिटेल से डिस्कस करना है आगे जाके। फ़िलहाल हम इसको इतना सा डिस्कस करेंगे कि इन सेल्स के अंदर ये काम होता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं ये होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं। तो इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं, या तो ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना, या हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना। यानी हम दो गैसेस की बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ निकल रही है या ऐड हो रही है, तो इसकी बेस पे भी हम उसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाज़ रिएक्शंस में ऐड अप हो रहे होते हैं या उसमें से रिमूव हो रहे होते हैं। तो इस बेस पे भी हम उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का नाम देते हैं। इन दो बेसिस पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिमूवल या इनके एडिशन की बेस पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन जो है, यानी वो ऐसे रिएक्शंस होंगे कि इनके अंदर ऑक्सीजन जो होगी वो ऐड हो रही होगी या इनमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है,
कि ये दोनों काम ऑक्सीडेशन के अंदर ये दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक काम भी हो सकता है। मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, दोनों भी हो सकते हैं, या सिंपल एक भी इनमें से होगा तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगा। अब अगर इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम उलट कर दें, यानी हम कहें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव कर दें तो वो रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाली रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया था, उसको ऐड कर देंगे, और ऑक्सीजन को हमने ऐड किया था, उसको रिमूव कर देंगे, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ये इनमें डिफरेंस है इस बेस पे। इसके बाद जो है कुछ हम जितने भी दोनों को प्रोसेसेस को अगर हम साथ मिलाएं, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इनको जब हम साथ मिला के इनको स्टडी करते हैं तो फिर हम इनको रिडॉक्स रिएक्शंस कह देते हैं, बजाय इसके कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस लिखें, हम इनको सिंपली रिडॉक्स रिएक्शंस लिख देते हैं। कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स लेंगे जो कि एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे हमें बताएंगी कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान रिएक्शन होता है। जो अब जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा वो हम देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे ये आपके सामने रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो जिंक ऑक्साइड के एटम्स हैं और एक कार्बन का एटम है। अगर आप जिंक ऑक्साइड के ऊपर वाली साइड पे देखें तो जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करेंगे उसके बाद जो जिंक बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो जिंक के ऊपर वाली साइड पे देखें आप लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चूँकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इस वजह से ये क्या होगा, रिडक्शन होगी। ये ऑक्सीजन ऐड होती तो ये ऑक्सीडेशन थी, तो इसमें से चूँकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में आप अगली साइड पे देखें एरो के, तो जिंक बच गया खाली, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, इस वजह से इसको रिडक्शन का नाम दे दिया। जबकि कार्बन जो थी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन होगा। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और जिंक जो है वो वैसे के वैसे ही अकेला निकल गया, उसकी प्रोडक्ट के अंदर जिंक बन गया। इसके बाद जो है हम देखते हैं दूसरी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो कि एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। ये रिएक्शन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल है और एक क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। इसको अगर आप देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो गया सल्फ़र के अंदर, इससे सल्फ़र बन गई, और उसी हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिमूव हुई थी उस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने कैच किया और उसके साथ मिल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। अब क्लोरीन में वो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो थी वो रिडक्शन होती है, तो इसलिए हम इसको रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को फिर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं, अगर अभी हमने देखा कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल या एडिशन की बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन बाज़ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है ना हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती है, मतलब इनमें से कोई काम नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में आते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है या नहीं। अगर आपको उसमें कार्बन हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऐड होना नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप दूसरी चीज़ जो उसमें चेक करेंगे क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड या रिमूव हो रहे हैं या नहीं। तो इस बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं। बहुत सारे हम इसमें देखेंगे, कुछ रिएक्शंस की एग्जांपल्स भी लेंगे जिनमें हम देखते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल या एडिशन की बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन लिखें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा कोई एटम या आयन, किसी एटम या आयन में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं या तो उसको हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। दूसरी तरफ रिडक्शन इसके उलट हो जाएगी, ज़ाहिर है रिडक्शन के अंदर जो है वो ऐड अप होंगे।
ऐड अप होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे पहले हम ऑक्सीडेशन की एग्जांपल को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जिंक है, और जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के नतीजे में वो जिंक आयन बन गया, जिंक का एक कैटायन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, उसके ऊपर +2 चार्ज आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है इसके अंदर। क्यों हुई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने। इस तरह नीचे वाला जो आप रिएक्शन देख रहे हैं उसमें आयन है, जिंक एक एटम था। तो हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे किसी एटम में से या आयन में से। ऊपर वाला एटम की एग्जांपल, नीचे वाला आयन की एग्जांपल। आयन के अंदर से कैसे हो रहे हैं कि ये आयरन का आयन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद इसने अपना लूज़ किया, तो ये दूसरा आयन बन गया। इसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम देंगे। इसके बाद रिडक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, जो हम डेफिनेशन करते हैं उसमें हम देखते हैं कि रिडक्शन जो है ये इलेक्ट्रॉन के गेन को कहते हैं। यानी कोई भी एटम या आयन जब इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, गेन करेगा, तो वो रिडक्शन होगी। इसकी भी एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, कौन से एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देखें आप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए और वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ये आयन था हाइड्रोजन का, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, गेन करने के बाद वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह क्लोरीन है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, गेन करने के बाद वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, इसी वजह से हम इनको रिडक्शन रिएक्शंस कहेंगे। अब अगर दोनों प्रोसेसेस यानी इलेक्ट्रॉन्स निकल भी रहे हों किसी रिएक्शन में और गेन भी किए जा रहे हों, तो ऐसे रिएक्शंस को हम फिर रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। जैसा कि ये रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें जिंक है और हाइड्रोजन है। जब ये दोनों मिलेंगे तो जिंक, जैसा कि पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट किए थे, और हाइड्रोजन ऊपर वाले रिएक्शन में एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन एक साथ होगा कि जिंक जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट करेगा, अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन वही दो इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक्सेप्ट करने के बाद अपना मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसमें रिडक्शन भी हो रही है एट द सेम टाइम। इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इस कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद समझने के लिए। हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। अब ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है, यानी जो नमक होता है वो कैसे बनता है, उसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। इसमें आप देख रहे हैं सोडियम है और क्लोरीन है। जब ये दोनों मिलेंगे तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब चूँकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो लूज़ करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन के अंदर। सोडियम आयन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इसी तरह क्लोरीन जो इसके अंदर मौजूद है वो उसी इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने अभी लूज़ किया था उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। उसको गेन करने के बाद क्लोराइड आयन में चेंज होगा। अब इन दोनों के ऊपर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज़ भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब चूँकि हम जानते हैं कि जो क्लोरीन का एलिमेंट होता है ये एज अ मॉलिक्यूल पाया जाता है, Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, ये Cl की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। इसलिए फिर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके अगर लिखें, बैलेंस करें हम इस इक्वेशन को, तो ये नीचे वाली इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है ये आएगी। इसमें 2 सोडियम और क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1, तो इसमें 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, क्लोरीन 2 हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे और 2 ही मॉलिक्यूल जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के बनेंगे। बाकी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैसे ही हो रही है जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हो रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे फ़र्क पड़ा है इक्वेशन को बैलेंस करने की वजह से। तो इसको भी हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में भी